हेलो गाइज, विद्यार्थी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए इस बार हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात अगर जहां तक आती है तो देखिए, इट इज द फेनोमेनन और इट इज द प्रैक्टिस इन विच एनी रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट, दैट टू रेक्टेंग कंपोनेंट आर रेक्टेंगुलर। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दैट मीन्स अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड, can be splits into two rectangular components. That two components are mutually perpendicular to each other. दो भाग में तोड़ देना किसी एक रिजल्टेंट वेक्टर को। अब आप सपोज करो कि मान लो आप एक वेक्टर है, ये है आर वेक्टर, ओ से शुरू हुआ और इस डायरेक्शन में हम लोग लेके चले गए। देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास ये आर वेक्टर है और ये एंगल है थीटा। ठीक है, अगर हम लोग एक्स एक्सिस की ओर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, एक्स आई कैप बता दिया, एक्स एक्सिस की ओर है डायरेक्शन और एक्स क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है एक्स। वाई की ओर हम लोग लेके चलते हैं जे कैप, तो इसका वैल्यू हो जाएगा वाई जे कैप। तो यहां पर हो जाएगा, देखिए, और अगर हम लोग ओ ए बी और सी यहां देते हैं तो आर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओ बी आर है तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए और ओ सी, यानी कि आर वेक्टर ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। फॉर्मेलिटी लिखने का, जैसे ही अगर आप आर वेक्टर का मॉड निकाल देंगे ना तो ये अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, ये तो रिजल्ट हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्शन आ जाएगा, देखिए इसका डायरेक्शन अगर बात करते हैं तो टेन थीटा, इफ आर वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा बीसी बाई ओसी। बीसी हो जाएगा, देखिए वाई, और ओसी क्या है, एक्स मैग्नीट्यूड में, तो थीटा इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये तो हम रिजल्ट बता दी कि इस जगह पे ऐसे रिजल्ट होता है, लेकिन आपका मेन बेसिक प्रॉब्लम क्या है, वेक्टर कैसे टूटेगा। अब देखिए, इसका दो कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट हो गया एक्स एक्सिस की ओर और एक कंपोनेंट हो गया ये वाई एक्सिस की ओर। अगर हम लोग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट निकालेंगे इस थीटा को लेके, तो ये देखिए ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, यानी कि इन ट्रायंगल ओ बी सी हम लोग बात कर सकते हैं ना, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू ओ सी बाई ओ बी, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा ओ सी बाई आर और ओ सी इक्वल टू आ जाएगा ना, देखिए आर कॉस थीटा, यानी कि इस ओर का कंपोनेंट क्या हो गया इसका, आर कॉस थीटा। फिर अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, ये निकालेंगे, ये यहाँ ये जो बी है बीसी, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ना, देखिए साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो बीसी बाई ओ बी, तो बीसी जो है ये साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बीसी बाई आर और बीसी हमारा आ गया आर साइन थीटा। देखिए ये आ गया आर साइन थीटा और ये पैरेलल इसका है तो ये आ गया आर साइन थीटा, यानी इधर को हमारा जो कंपोनेंट था ये कंपोनेंट हो गया आर कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो गया आर साइन थीटा। दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर। इसका एक शॉर्टकट आप याद रखिए, बहुत काम देगा। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल है वो हमेशा कॉस में टूटेगा। इसके साथ एंगल है नहीं है तो ये टूटा कॉस में, और जिसके साथ एंगल नहीं है, इससे राइट एंगल पे जा रहा था जो, उसके साथ एंगल नहीं था, वो टूटा साइन में। नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए बात करें अगर, जैसे मान लो
ये हमारे पास है ए वेक्टर और ये इस तरह से है, एंगल यहां है थीटा, तो ये और ये दो कंपोनेंट होगा उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये एंगल है तो ये टूटेगा ए कॉस थीटा में, ठीक है, और ये टूटेगा ए साइन थीटा में। लेकिन अगर यही हमारे पास है ए वेक्टर और ऐसे हमारे पास इसका दो कंपोनेंट है, इस ओर और इस ओर, एंगल यहां है इस बार थीटा, तब कौन सा टूटेगा? देखिए, सही सोच रहे हैं आप। इस बार ये टूटेगा ए कॉस थीटा में, क्योंकि इसके साथ एंगल है इस कंपोनेंट के साथ, और इसका जो राइट एंगल में ये टूटेगा ए साइन थीटा में। तो अब ये शॉर्टकट आप समझ गए होंगे कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट वह कंपोनेंट जिसके साथ एंगल है वो कॉस में टूटेगा, और वह कंपोनेंट जिसके साथ एंगल नहीं है वो साइन में टूटेगा। हमेशा इस बात को याद रखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस पर अगले क्लास में हम एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स आपको समझाएंगे। देखने में तो बहुत टफ लगेगा लेकिन है वो इजी, अगर आपके कॉन्सेप्ट आपके पास है तो। तब तक के लिए थैंक यू।